सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे पहले मैं अलजेब्रा के स्पेशल क्वेश्चंस की एक वीडियो करा चुका हूँ, उसी तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो कि मेंस के हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनको मतलब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट तरीके से करते हैं। इन सबको करने का बहुत आसान सा तरीका है। कुछ क्वेश्चंस आज देखेंगे, फिर बाकी के इसी सीरीज पे आगे क्वेश्चंस देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा प्लस 1 प्लस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 4 अपॉन रूट 3। तो हमसे पूछा है टेन थीटा प्लस के सेक थीटा। सबसे पहला काम आपको ये करना है, जितने भी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ उनको मेरे कराने से पहले, मेरा सोल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना है। जितने भी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ उन क्वेश्चंस को ट्राई करने के बाद तुम्हारा आंसर निकल आए तो भी ठीक, ना निकले तो भी ठीक, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। मेरे सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गौर करना है इस वाले पोर्शन पे, इस वाली चीज को देखना, 1 प्लस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये चीज हो गई। और एक चीज और हम जानते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये चीज क्या होती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1 है, तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा बराबर 1। तो इससे ये पता चल जाएगा कि कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा का। इससे हमें ये पता चलेगा। अब इसी पे डिपेंड ये सवाल है। अगर तुम इतना कुछ समझ गए तो इसको समझना। मुझे पता है, ये मैंने सॉल्व करा, मेरा क्या आया, कोसेक थीटा। और ये एक तरीके से याद रखना है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है और बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसान से बहुत छोटा बना देता है। ये हो गया, मुझे पता है ये चीज इसकी उल्टी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, और यहाँ पे प्लस लग रहा है, बराबर में क्या है, 4/√3। मुझे पता है कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल, ये क्या हो गया, 2 कोसेक थीटा बराबर 4/√3। 2 से 2 कट गया, कोसेक थीटा कितना आ गया, 2/√3। अब मुझे पता है कोसेक थीटा 2/√3 है, और ये थीटा कितने पे होता है, 60 पे। बस अब कुछ नहीं करना, जो हमें पूछा है उसका हम निकाल देते हैं। हमसे पूछा क्या है, tan थीटा की जगह 60 है, तो 60 प्लस के सेक थीटा की क्या है, 60। ये इसका इनवर्स पूछा है। इनवर्स का मतलब कुछ नहीं है, अगर मैं इसका इनवर्स करूँ तो ये अपॉन में हो जाएगा, या फिर मैं सीधे वैल्यू लगा देता हूँ, फिर उसके बाद इनवर्स निकालेंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और सेक 60 की कितनी होती है, 2। अगर इसका इनवर्स है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/√3 प्लस 2। अगर मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो इसको रेशनलाइज करके सीधे सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस के √3। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2, पहले खुद ट्राई करो और फिर देखो। देखो इसको अगर पहले जो हमसे पूछा है उसको देखेंगे तो इसको देखने पे हमें पता चलता है साइन की पावर और कॉस की पावर ऊपर और नीचे सेम है। इसका मतलब क्या है, इनकी डिग्री सेम है। जब डिग्री सेम होती है तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इस माइनस को इधर ले जाएंगे 4 cos थीटा बन जाएगा, और cos थीटा को इधर और 5 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे sin थीटा अपन cos थीटा कितना बन जाएगा। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मैं वैसे इसको tan थीटा भी बना सकता हूँ। अगर यहाँ पे डिग्री सेम नहीं होती तो मैं इसको tan थीटा बना के फिर ट्राइंगल बना के करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे डिग्री सेम है तो मैं इसको सीधे sin की वैल्यू जो है वो और cos की वैल्यू जो है वो सीधे पुट कर सकता हूँ। 5 इंटू साइन की वैल्यू कितनी है, 4। मैंने यहाँ से मान ली sin थीटा बराबर कितना, 4, और cos थीटा बराबर कितना, 5। मैंने यहाँ पुट कर दिया सीधे, cos की जगह 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। 5 चौके 20 ऊपर बने, और 2 पंजे 10, 5 चौके 20 और 15, ऊपर बने 10 और नीचे बने 20 और 15 35। 5 से मैंने काटा 2, 5 से मैंने काटा 7। आंसर क्या आ गया मेरा, 2/7।
आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 3। देखो अभी मैं जैसे पीछे बता चुका था, ये वाली चीज मैंने पीछे बताई थी, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा। उसमें कुछ और था, इसमें बस उसका उल्टा है। देखो पहले इसको देखो, ये नीचे है कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये ऊपर बन जाएगा कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड में है। ये मैंने अभी बताया था, क्या बताया था देख लो फिर से, 1 प्लस के cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्या था, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये जैसे इसका उल्टा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या था। अगर मैं बात करूँ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। तो मैं सीधे इसकी जगह ये वाली चीज रख सकता हूँ। अगर तुम पहले से याद कर लेते तो मैं ये भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधे लिख देते कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। अब ये स्क्वायर है, रूट है, स्क्वायर रूट हट जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पे, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, और डिवाइड लगा के ये भी क्या चीज है, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4। तो कोई बहुत ही मतलब ये समझ लो वायरल क्वेश्चन, या फिर ये सीबीएसई के 10th क्लास में भी और एग्जाम में भी बार बार आता रहता है, और बहुत बड़ा सॉल्यूशन करते हैं। पहले खुद ट्राई करके देखना, खुद ट्राई करने के बाद फिर देखना कि मेरा सॉल्यूशन क्या है। मैंने मान लिया कि आपने ट्राई कर लिया, मेरा सॉल्यूशन देखो और फिर अपने आप से मैच करके देखना। देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर मैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये है, अगर मैं इनमें से किसी भी एक को x मान लिया, मैंने ये वाला x मान लिया, तो ये जैसे इसका उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप पे 1/x, यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या है x, और ये क्या है 1/x। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस के 1, नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस के x/x, और ये x यहाँ से हट के कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर मिलके जाएंगे। x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या बचा आंसर, x मैंने क्या माना था, ये माना था, लेकिन ये आंसर नहीं, ऑप्शन हमारे कुछ इस तरीके से है। तो ये भी मैंने बताया था, जब प्लस वाला होता है तो उसको चेंज कर लेते हैं, तो क्या बनता है, ये बनता है 1 प्लस के cos थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब सेकंड वन। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5, पहले को ट्राई करना है और फिर देखो। तो सेक थीटा, ये जो लिखा था सेक थीटा ब्रैकेट में cos थीटा प्लस के sin थीटा बराबर रूट 2, और हमसे ये चीज पूछे और ये इसके ऑप्शन। तो हम कैसे करें इसको, सेक थीटा को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो तुम्हें पता है सेक थीटा cos थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और उनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1। और सेक थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो जब सेक थीटा sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos सेक थीटा नीचे जाके cos थीटा बन जाएगा, तो ये कुल मिला के बन जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो किसके बराबर होता है tan थीटा के, और यहाँ पे क्या है रूट। तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा tan थीटा बराबर कितना, √2 - 1। अब जो चीज हमसे पूछी है वहां पे आते हैं, जैसे मेरे से पूछा ही ये, मैं क्या करूँगा sin थीटा को नीचे ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा 2/cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस के sin थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये कुल मिला के बन गया मेरे पास 2/cot थीटा माइनस के 1। अब लेकिन हमारे तो वैल्यू tan थीटा की दे रखी है, यहाँ पे cot थीटा आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा। जब cot थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और इसको फर्दर चेंज कर दूंगा, रेशनलाइज कर दूंगा, तो ये रेशनलाइज होने के बाद क्या बन जाएगा √2 + 1। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो 2/√2 + 1 माइनस के 1, 1 से 1 कैंसिल, √2 से मैं इसको कैंसिल करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर √2। तो इसका आंसर कितना है √2। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6, पहले इसको ट्राई करें और उसमें tan थीटा की वैल्यू पूछिए, और ये सवाल दे के कुछ भी पूछ सकता है, और tan थीटा sin थीटा cos थीटा। और इसमें एक एग्जांपल भी देख लेंगे हम अलग से। जब भी कभी इस तरीके के सवाल हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये वाली चीज, ये sin थीटा का मल्टीपल cos थीटा का मल्टीपल, और यहाँ पे ये चीज ट्रिपलेट बना रही है या नहीं बना रही, मतलब पाइथागोरस थ्योरम में जो ट्रिपलेट है उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, देखो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ से पता चलेगा। देखो जैसे a स्क्वायर के b स्क्वायर का स्क्वायर करो, आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस के 2ab cos थीटा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर में दे रखा है और हमसे पूछा है tan थीटा और ये इसके ऑप्शन है। इसमें कुछ भी पूछ सकता है वो tan थीटा sin थीटा cos थीटा कुछ भी। सबसे पहले सवाल को करते हुए तो मैं ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी इस तरीके के सवाल है तो सबसे पहले नजर डालो कि sin थीटा का जो मल्टीपल है cos थीटा का जो मल्टीपल है और जो इधर के बराबर से इधर वाली साइड में ये तीनों मिलकर ट्रिपलेट बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अगर ये तीनों मिलकर ट्रिपलेट बना रहे हैं, जैसे कि अगर इसको तुम सॉल्व करके देखोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये क्या होता है, ये वाली चीज परपेंडिकुलर होती है, ये वाली चीज बेस होती है और ये वाली चीज हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमसे tan थीटा पूछा है तो tan थीटा सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और बेस क्या है 2ab। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला। अब देखो इसमें मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ। जब से जैसे कल को ये वाला सवाल आ गया 4 sin थीटा प्लस के 3 cos थीटा बराबर 5 और हमसे पूछ ले sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा, तो हम कैसे करेंगे। कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया ट्रिपलेट बना रहे हैं और ट्रिपलेट बना रहे हैं तो ट्रिपलेट बनाने में ये वाली चीज क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर, ये वाली चीज बन जाती है बेस और ये वाली चीज बन जाती है हाइपोटेन्यूज। तो sin थीटा मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 4/5 का स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बेस दे रखा है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, 3/5 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25/25 बन जाएगा और ये 1। और वैसे भी ये तो मैंने एग्जांपल लिया था, ये तो तुम जानते ही हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये प्रूव हो गया। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 2 sin πx/2 बराबर x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर और फाइंड करना है x प्लस के 1/x और ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले अपने ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ, फिर उसको देखो उसको करने का सबसे सिंपल सा तरीका यही है। अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू एज्यूम कर लूँ इधर से x की, तो मैंने क्या करा, x बराबर मैंने क्या मान लिया 1। जब मैंने x बराबर 1 माना तो इस वाली चीज को देखता हूँ जरा, ये 2 ये हो जाएगा sin π/2, यहाँ पे 1 प्लस के 1, ये कितने बन गए 2 × sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे 2 बराबर 2, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस वाली चीज को। जब इसको सेटिस्फाई कर रही तो सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस के 1/1 मतलब 1 प्लस के 1 कितना हो गया, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 2। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8 sin 2x माइनस के 20 बराबर cos 2y प्लस के 20 और हमें फाइंड करना है tan x प्लस के y और ये ऑप्शन दे रखे हैं। पहले खुद ट्राई करना है, ट्राई कर लिया हो तो सॉल्यूशन देखो कभी भी जैसे sin के साथ sin x बराबर cos y, मतलब sin के साथ कोई एक एंगल और cos के साथ कोई दूसरा एंगल, इस तरीके से हो। और इस तरीके से दो और पेयर होते हैं, वो और देख लीजिए, tan के साथ कोई एक एंगल और tan x बराबर cot y हो या फिर sec x बराबर cosec y हो। तो जब कभी भी ये चीज होती है तो x प्लस y बराबर कितना होता है 90 और यहाँ पे एक और ऐड कर लो इसी तरह sin x बराबर cos y, ये चीज होती है तब x प्लस y बराबर कितना होता है 90। तो sin के साथ यहाँ पे ये वाला एंगल है, cos के साथ ये वाला एंगल है, दोनों को ऐड कर रहे हैं 2x माइनस के 20 प्लस के 2y प्लस के 20 बराबर कितना होगा 90। 20 से 20 के अंदर ये हो जाएगा 2x प्लस के 2y बराबर 90 और x मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 90। जब x प्लस के y बराबर 90 तो x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 45 और हमसे पूछा है tan x प्लस y और x प्लस y बराबर कितना है 45 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 1। इसी तरीके के एक मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, दे गिवन में है sec 2x माइनस के 60 बराबर cosec 2y प्लस के 30। ये चीज गिवन में है और हमसे पूछा है फाइंड, क्या पूछी है, sin x प्लस के y की वैल्यू और ऑप्शन दे रखे हैं भाई 0 1 1/√2 √3/2। तो ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में या तुम्हें खुद ट्राई करना है, जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन कराया उसी पे बेस्ड है। खुद ट्राई करके sin x प्लस y की वैल्यू निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है 2 sin स्क्वायर बीटा
प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस के बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस 2 अल्फा प्लस के बीटा। इतना बड़ा सा सवाल है, इसको सॉल्व करने के बाद इन ऑप्शन में से कौन सा है। अब देखो वैसे देखने में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन पहले खुद ट्राई करना। अब खुद ट्राई करने के बाद मेरे से मतलब मेरा सॉल्यूशन देखना, तो फिर देखो बहुत मतलब 2 कौड़ी का क्वेश्चन बन जाएगा। देखो जैसे कोई भी सबसे बड़ा एंगल, जितनी बार जो एंगल सबसे ज्यादा बार दे रखा हो, हमें उसको जीरो करना है बस। कैसे भी सबसे ज्यादा कौन दे रखा है, देखो बीटा 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 4 बार दे रखा है। अल्फा देखो 1 2, अल्फा 2 बार, तो मैं क्या करूं, बीटा को 0 कर देता हूं। मैंने क्या करा, बीटा इक्वल्स टू 0। जब मैंने बीटा इक्वल्स टू 0 करा तो ये वाली टर्म साइन 0 की वैल्यू 0, ये वाली टर्म बीटा इक्वल्स टू 0 करा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो साइन बीटा की जगह फिर से 0, तो ये वाली टर्म भी 0, और यहाँ पे बीटा की जगह 0 करा तो यहाँ पे क्या बनेगा, cos 2 अल्फा प्लस 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, cos 2 अल्फा, जो कि ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है cos स्क्वायर a माइनस के b प्लस के cos स्क्वायर b माइनस के 2 cos a माइनस के b cos a cos b, और ऑप्शन ये दे रखे हैं। उसी तरीके का सवाल है जैसे पीछे करा। मैं b बराबर क्या रख के देखता हूँ, 0। सबसे पहले मैंने b बराबर 0 क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता है b इसमें सबसे ज्यादा टाइम आया और b छोटा हो जाएगा। जब मैंने b बराबर 0 रखा तो यहाँ पे b ये 0 बन गया, तो ये क्या बन गया, cos स्क्वायर a। ये cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये 1 बन गया, माइनस के 2, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू cos b की जगह 0 रखूँ तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 cos a और cos a, कुल मिलाकर बन जाएगा cos स्क्वायर a प्लस के 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर a। और ये cos स्क्वायर a है, ये माइनस में, तो 1 माइनस के cos स्क्वायर a बचेगा, और जो कि किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर a, ये वाला होता है। इसको दूसरे तरीके से अगर मान लो मैंने b बराबर 0 रखा, अगर मैं b बराबर 90 रखता हूँ, मैंने b बराबर 90 रखा है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस के 90, और 90 पे 0 होता है ये वाली चीज, तो ये वाला टर्म 0, और यहाँ पे ये 0 होता है तो ये वाला टर्म भी 0। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 90 माइनस a भी कर सकता हूँ, क्योंकि cos में माइनस को आगे पीछे करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। cos 90 की वैल्यू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर। तो किसी भी तरीके से कर लो, b को 0 रख लो, चाहे 90 रख लो, एक ही बात है, आंसर हमारा sin स्क्वायर a बनेगा। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर अल्फा प्लस के थीटा माइनस के 2 cos अल्फा cos थीटा cos थीटा प्लस के अल्फा। ये बिल्कुल, और ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये जैसे कि मैंने पीछे दो सवाल कराया उसी पे बेस्ड है, ये तो मैं खुद करना है, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। जैसे ऑप्शन को देखोगे, ऑप्शन में तो चल रहा है थीटा है ही नहीं, थीटा पे मतलब थीटा है ही नहीं का मतलब क्या है, ये वाला इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इस पर थीटा पे डिपेंड ही नहीं, तो थीटा को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो अपने आप कुछ वैल्यू एज्यूम करके इसको करके देखना, और फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दे रखा है tan 1 tan 2 tan 3 डिग्री मतलब डिग्री में, और ये tan 89 तक है। अगर इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है 0 1 2 और 3। देखो इसको दो तरीके से बता सकता हूँ, पहले तरीके से देख लो। पहले तरीके से क्या देखना है, जैसे मैं इसमें से जैसे tan 1 को, अगर मैं tan 1 को इस तरीके से लिख लूँ 90 माइनस के 89, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखूँ tan 90 माइनस के 88, इसी तरीके से मैं लिखते जाऊँ, और इधर वाले में बिना चेंज रहने देता हूँ। जैसे इससे पहले क्या आएगा tan 88 और ये tan 89, ठीक है। बीच में एक टर्म भी आएगी tan 45 की, और tan 45 में कभी भी कोई भी ऐसा नहीं बनेगा, वो बीच में आएगी। जब इसको मैं चेंज करूँगा तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan चेंज होता है cot में, cot कितना बन जाएगा 89। ऐसे इसको चेंज करूँगा तो कितना बन जाएगा cot 88, प्लस यहाँ पे tan 45 आएगा, और यहाँ पे tan 88 और tan 89। अब मुझे बताएं ये वाली चीज को मैं अगर सॉल्व करूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/10 89, और इस वाली चीज को 1/10 88, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से बहुत सारे मतलब tan 45 को छोड़ के सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इधर भी 1 आएंगे सारे मल्टीप्लाई में, इधर भी 1 आएंगे, और tan 45 का 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1।
एक तरीके से और कर सकते हैं, देखो मुझे पता है कि अगर मैंने x प्लस वाई बराबर 90 लिया, दोनों तरफ 10 ले लो, 10 मैंने इधर ले लिया और 10 ही मैंने इधर ले लिया। अब मुझे पता है 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 10x प्लस के 10y बटे 1 माइनस के 10x 10y, और 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी 1/0, 2/0, 3/0 कुछ भी मान लो, जनरली हम 1/0 लेके चलते तो 1/0 लिखते। ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब 0 का मल्टीप्लाई इस पर करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म 0 और 1 का मल्टीप्लाई इस पर करेंगे तो 1 माइनस के 10x और 10y। जब इसको इधर ले जाऊंगा तो 10x इंटू 10y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा जब भी x प्लस वाई बराबर 90 हो और 10 के साथ दोनों मल्टीप्लाई में आए तो उनकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से भी तुम देख सकते थे, जैसे ये वाला सवाल था 1 और 89 मिलकर कितना बना रहे हैं 90, तो इन दोनों का मिलकर कितना बन जाएगा 1। जैसे 2 और यहाँ पे कितना होगा 1088, इन दोनों का मिलकर कितना बन जाएगा, ये दोनों का सम 2 और 88 का सम कितना हो जाएगा 90, तो इनकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 1। इस तरीके से सबकी वैल्यू बन जाएगी, फिर से 1045 बचेगा, 1045 की वैल्यू फिर से 1 होगी। आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 14, क्वाड 10, क्वाड 20, क्वाड 60, क्वाड 70, क्वाड 80 इन सबको सॉल्व करें तो क्या आएगा। ये बिल्कुल जस्ट पहले वाले पैटर्न पे है, ये तुम्हें खुद करना है, खुद ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में इन ऑप्शंस में से आंसर बताना है। ये ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल क्वेश्चन इस तरीके से अभी ज्योमेट्री के और मेंसुरेशन के भी आएंगे, और अलजेब्रा के करा चुका हूँ मैं। अलजेब्रा के पीछे मतलब जाके वीडियो पड़ी होगी, उस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, और आगे भी सीरीज चलती रहेगी।